बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन फ्यूचर। इसका मकसद होता है कि अगर आप जिम्मेदार बनेंगे तो फ्यूचर आपका है। मैं शुरू करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी से। एक बादशाह था, उसके 4 बेटे थे। अच्छा, अब बादशाह ने ये फैसला करना था कि मैं वली अहद किसको बनाऊं। उसने क्या किया कि उसने इन सब को ना एक एक बोरी गंदुम दे दी और कहा कि इसे इस्तेमाल करो, 6 महीने बाद मेरे पास आना। पहले शहजादे ने वो जो एक बोरी गंदुम थी ना वो परिंदों को डाल दी। दूसरे ने उसे गंदुम को पिसवाया, उसका आटा बना लिया। तीसरे ने उसे गोदाम में महफूज कर दिया और चौथे ने उसे जमीन में बोया और बहुत सी गंदुम हासिल की। बादशाह ने चौथे को वलीअहद बनाया कि उसे जिम्मेदारी का एहसास था, यानी क्योंकि बादशाह वो होता है जो बहुत जिम्मेदार हो और अवाम के सरमाए का इस्तेमाल अच्छी तरह करे, उनके लिए रोजगार और खाने पीने का बंदोबस्त करे। अब देखिए कि उस वलीअहद ने, उस शहजादे ने जो गंदुम बोई, इसका मकसद ये हुआ कि उसने ना सिर्फ अपना ख्याल रखा बल्कि बहुत से और लोगों का भी ख्याल रखा। इसी से मिलती जुलती एक बात और है कि एक जवान लड़का था, उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत बहुत जबरदस्त की थी। हर काम, छोटे छोटे कामों से पहले उसके जिम्मे डालते थे, फिर बड़े बड़े काम उसके जिम्मे करते गए। वो अपने तौर पर तो बड़ा हमेशा तंग रहता था कि जी कपड़े उतारे हैं, इसको वॉशिंग मशीन में डाल के दो। अब कमरे से बाहर निकले हो, अपनी लाइट ऑफ करो। चेयर से उठे हो, चेयर सीधी कर दो। छोटे छोटे बेशुमार जितने काम है ना वो सारे के सारे उसके जिम्मे पड़े थे। वो अक्सर बड़ा तंग होता था कि ये क्या, मुझे छोटे छोटे सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अच्छा हुआ ये कि जब वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उसको ये चीजें कर करके उसको इस चीजों की आदत पड़ गई। वो अपने इंटरव्यू के सिलसिले में एक जगह गया। जो ही वो दाखिल हुआ ना, उसने देखा कि दरवाजे की साइड पर एक गमला गिरा हुआ है। उसने, चूंकि उसको आदत थी, उसने वो गमला सीधा कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखा कि सामने वॉशरूम में उसकी टूटी खुली हुई है। ये पहले उधर गया, इसने टूटी बंद कर दी। उसके बाद जब अंदर दाखिल हुआ तो फिर उसने देखा कि कुर्सी, 2-3 कुर्सी टेढ़ी पड़ी हैं। इसने वो कुर्सियां सीधी कर दी। जो जो काम इसको नजर आते रहे ना, ये मिसाल के तौर पे एक कोने में देखा कि कोई आदमी नहीं बैठा लेकिन पंखा चल रहा है, इसने वो पंखा वहां पे ऑफ कर दिया। इस तरह के छोटे छोटे काम उसने कोई 10 किस्म के काम कर डाले। तमाम कैंडिडेट्स बैठे थे, सबकी टर्न आ रही थी। उसने देखा कि जो बंदा भी जाता है बस 1 मिनट में फारिग होके आ रहा है, 1 मिनट में फारिग होके आ रहा है। खैर, इसने कहा देखते हैं मेरे साथ क्या बनता है। ये जो ही वहां पे दाखिल हुआ ना, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला है, उन्होंने इसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर फौरन थमा दिया बगैर कोई बात किए। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है। कि उसने कहा हमने यहाँ पे कैमरे लगाए हुए हैं, हम ये देख रहे थे कि जिम्मेदारी का एहसास सबसे ज्यादा किसको है। तो हमने ये देखा कि जहां जहां कोई बात गलत थी, आपने उसको ठीक कर दी। हर काम जो भी गलत था हमने जानबूझ के इशारा किया हुआ था। गमला भी हमने उल्टा के रखा था। ये जो वॉशरूम की टूटी ऑन थी वो भी हमने की हुई थी। हर चीज हमने गलत की हुई थी ताकि हम देखना चाहते थे कि आप क्या करते हैं या कोई बंदा क्या करता है। तो देखिए, जो बच्चा, उसके वालिदैन उसकी अच्छी तरबियत करते हैं और वो देखता है कि मैं किसी कोई ऐसा काम न करूं, न करने दूं, न किसी का होने दूं, किसी का नुकसान ना होने दूं, इसका मतलब है वो बंदा जिम्मेदार है। क्योंकि जो इंसान अपनी जिम्मेदारियां समझता है ना, फ्यूचर ऑटोमेटिकली उसका हो जाता है। मिसाल के तौर पे इसके लिए मैं यूं कहूंगा कि बचपन से ही छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों पे डालना शुरू कर दें। मसलन खाना खाकर बर्तन किचन में रखें, जो कपड़े उतारे हैं ना या जुराबें उतारी हैं, सॉक्स हैं, वो वॉशिंग मशीन में डालें, ऐसे ना फेंक दें। अपनी बुक्स अपनी फिक्स जगह पर रखें। देखिए, अगर मुस्तकबिल बनाना है तो जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और बच्चों को भी समझना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों का। मिसाल के तौर पे भाई, क्लास वर्क आपने लाजमी करना है, होमवर्क आपने लाजमी करना है और खुद करना है। बैग अपना खुद पैक करें, खुद नहाएं। 10 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं ना, वो अपने कपड़े कम से कम खुद इस्त्री करना शुरू करें।
12 साल से उम्र के जो ऊपर के बच्चे हैं उनको अपनी सेहत को फोकस करना लाजमी चाहिए। नमाज बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दें। अपने फ्यूचर का एक एम बना लें। पढ़ाई करें लेकिन स्केड्यूल बनाकर जिम्मेदारी से पढ़ें। टारगेट ए प्लस का रखें। हर सूरत 90 प्लस प्लस मार्क्स लें। जो 16 साल से जायद उम्र के जो बच्चे हैं वो बतौर शहरी अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू करें। उनको पता होना चाहिए कि हमने मोटर बाइक कैसे चलानी है, किस रफ्तार से चलानी है और वन व्हीलिंग नहीं करनी। हमने साइड पे चलना है, लेफ्ट पे हमने चलना है या राइट पे चलना है। अपना खुद देखा करें कि क्या कहता है इस्लाम, कि हमने कानून भी क्या कहता है कि हमने किस साइड पे चलना है। अब कानून ये है, आप जो फुटपाथ बने उस पर चलेंगे, आप दरमियान में नहीं चलेंगे, तो आप उसी हिसाब से करें। तो ये जो जिम्मेदारी होती है इसका फायदा क्या होता है कि फजूल टाइम बच जाता है, कोई फालतू टाइम वक्त जाया नहीं होता, अप्रोच फोकस हो जाती है। तो जो बच्चा और जो वालिदैन, जो इस तरीके जो इंसान भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा वो लाजमी तौर पर उसका फ्यूचर बन जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो आपकी यानी फराइज है, आपकी ड्यूटीज है ना, उनको फोकस किया करें। लोग क्या कहते हैं, वो अपने राइट्स को देखते हैं। जब भी आप किसी से बात करेंगे वो अपने राइट्स की डिमांड करेगा। अपने जो ड्यूटीज हैं, फराइज हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, जितने भी बड़े लोग दुनिया में आ रहे हैं या आए हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, कोई भी हो, अगर आप उसकी बचपन को भी देखेंगे, उसकी जवानी को भी देखेंगे और उसकी घरेलू लाइफ को भी देखेंगे, उसकी स्कूल कॉलेज लाइफ को भी देखेंगे, तो आपको पता लगेगा ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ओन किया और उसको निभाया। तो आप में से भी जो लोग भी जो जो आपकी जिम्मेदारी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके फराइज हैं, आप उन सब को पूरा करेंगे। यकीन रखिए फ्यूचर आपका अपना है। जो कुछ बनना चाहेंगे आप लाजमी बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।